चलिए फ्रेंड्स, इसमें थोड़ा सा और चेंज करते हैं। और इस बार मैंने क्या चेंज किया, ये जो क्लास वाई थी इसे पैकेज से बाहर निकाल दिया। ठीक है, आपके लिए क्वेश्चन ये है कि आपने इस वीडियो को पॉज करना है, थोड़ी देर सोचना है और ये बताना है कि दोनों फाइल्स कंपाइल हो जाएंगी या नहीं होंगी। अगर नहीं होगी तो क्यों। आई होप कि आप अपना आंसर नोट कर चुके होंगे। चलिए देख लेते हैं। देखिए, ये जो क्लास वाई है ये पैकेज से बाहर है और ये जो क्लास एक्स है ये पैकेज के अंदर है, P1 पैकेज के अंदर। और हमें ये पता है कि कोई भी क्लास अगर वो डिफॉल्ट है, क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं लिखा तो इसका मतलब ये डिफॉल्ट है, तो वो पैकेज से बाहर नहीं जाती। तो अगर ये पैकेज से बाहर नहीं जाएगी तो इसका मतलब यहां पर अवेलेबल भी नहीं होगी, यानी इसी लाइन पर कंपाइलर आपको एरर दे देगा। ठीक है, तो अब क्या करें। तो इसके लिए अगर आप इसे यहां पर एक्सेस करना चाहते हैं तो दो ही तरीके हैं, या तो इस फाइल को ही पैकेज 1 में मूव करें, P1 में मूव करें जिसमें ये क्लास एक्स है, या फिर दूसरा तरीका आप इस क्लास को पब्लिक बना दें। पब्लिक होने के बाद ये पैकेज से बाहर भी अवेलेबल हो जाएगी। तो मैंने इसमें चेंज कर दिया और इस क्लास को बना दिया पब्लिक। ठीक है, अब बताइए, अब ये दोनों फाइल्स कंपाइल हो जाएंगी या नहीं। वीडियो को पॉज कीजिए और थोड़ी देर सोचिए। अभी भी ये फाइल्स कंपाइल नहीं होगी क्योंकि आपने पब्लिक तो लिख दिया, लेकिन एक्स को यूज करने के लिए आपको इस पैकेज से उसे इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब तक आप इसे इंपोर्ट नहीं करेंगे ये एक्स अवेलेबल तो हो सकती है लेकिन अवेलेबल होगी नहीं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट स्टेटमेंट आपको लिखनी पड़ेगी। इंपोर्ट p1.x, यानी P1 पैकेज के अंदर से x क्लास आपने इंपोर्ट कर ली। अब ये क्लास x अवेलेबल है तो आप अपनी क्लास इस क्लास से एक्सटेंड कर सकते हैं, यानी इस लाइन पर कोई एरर नहीं आएगी। अब वीडियो को पॉज कीजिए और थोड़ी देर सोचिए, बताइए कि अब ये दोनों फाइल्स कंपाइल हो जाएंगी या नहीं होंगी। चलिए देख लेते हैं। देखिए, क्लास y एक्सटेंड्स x, यानी x क्लास के सारे फीचर्स इनहेरिट होकर के y में आने चाहिए। नीचे लिखा है शो मेथड और यहां पर आपने x क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, इस स्टेटमेंट से ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। अब देखिए, अगर आप इसे गौर से देखें तो y एक्सटेंड्स x है, यानी x के सारे फीचर्स y इनहेरिट करेगी। यस और नो। तो क्या ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत होनी चाहिए? आंसर इज नो। जरूरत होनी तो नहीं चाहिए, लेकिन क्या ये एरर देगा? नहीं, एरर नहीं देगा। हालांकि x क्लास के फीचर्स इनहेरिट होकर के आएंगे, आप उन्हें डायरेक्टली यूज कर सकते हैं जैसे कि वो इसी क्लास के फीचर्स हों। लेकिन अगर आप ऑब्जेक्ट भी बनाते हैं तो कंपाइलर इसके लिए आपको कोई एरर नहीं देगा, आप ऑब्जेक्ट बना करके भी उन्हें एक्सेस कर सकते हैं। तो इस लाइन पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्लास पे चलते हैं, ob.a, यानी ये जो ऑब्जेक्ट बना मेमोरी के अंदर, ob के हेल्प से आप उसके मेंबर एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं। इस स्टेटमेंट से क्या होगा, इस स्टेटमेंट से हीप मेमोरी में एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। उस ऑब्जेक्ट में क्या किया जाएगा, जो जो चीज आपने क्लास x के अंदर बताई है वो सारी चीजें इस ऑब्जेक्ट के अंदर जाएगी, यानी हमारे केस में जाएगा a = 5। ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी क्लास वाली वीडियो के अंदर बता रखा है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आपने नहीं देखी तो जरूर देख लें। चलिए, अब इस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस किसके पास जाएगा, ob के पास जाएगा। अब ob के हेल्प से हम इस a को एक्सेस कर सकते हैं। तो आपने लिखा ob.a, लेकिन क्या एक्सेस होगा? आंसर इज नो। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो भी चीज डिफॉल्ट होती है वो पैकेज से बाहर नहीं जाएगी। और अगर आप इस वेरिएबल को देखें int a = 5, तो int के आगे आपने कुछ भी नहीं लिखा। अगर कुछ भी नहीं लिखा तो इसका मतलब ये क्या है, डिफॉल्ट है।
और डिफ़ॉल्ट पैकेज से बाहर नहीं जाएंगे। यानी इसी पैकेज की अगर कोई दूसरी क्लास होती तो उसे यूज कर सकती थी, लेकिन इस पैकेज से बाहर ए जा ही नहीं सकता, ना तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करके और ना ही इनहेरिट हो करके। तो इन दोनों लाइन पर अभी कंपाइलर एरर देगा। इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? सॉल्यूशन आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताएंगे कि ऐसा क्या करें जिससे ये वाली लाइन और ये वाली लाइन कंपाइल हो जाएं। ठीक है, चलिए इसे प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। तब तक इसे प्रैक्टिकल बताने के लिए मैंने यहां पर दो क्लास बनाई है, x.java एक y.java। ये इनका कोड है। x क्लास के अंदर ये वही कोड है जो अभी अभी हमने देखा था। इसे हमने P1 पैकेज में रखने का सोचा है। ये क्लास y है जो एक्सटेंड है x से, और इसके अंदर वही वाला शो मेथड है। इन दोनों को कंपाइल कर लेते हैं। यहां पर मैं डायरेक्टली कंपाइल करूंगा javac-d.x.java। इससे क्या होगा? इससे एक x.class फाइल जनरेट होगी। अभी तो सिर्फ .java है। एक .class फाइल जनरेट होगी, वो कहां चली जाएगी? इस P1 पैकेज में चली जाएगी। और जैसे ही मैं इस कमांड को एग्जीक्यूट करूंगा, यहां पे P1 नाम से एक फोल्डर बनेगा और उसके अंदर इसकी .class फाइल जाएगी, जावा फाइल नहीं रहेगी। एक बार करके देख लेते हैं। ये देखिए, जैसे ही मैंने कमांड एग्जीक्यूट की, यहां पर P1 नाम का एक पैकेज बन गया, फोल्डर बन गया। इसके अंदर x.class चली गई। वापस चल लेते हैं। जावा फाइल हमारी यहीं पर है। तो हमने x क्लास को कंपाइल किया, अब y को भी कंपाइल कर लेते हैं। क्योंकि y किसी पैकेज में नहीं जाएगी तो डायरेक्टली सिंपल तरीके से इसे कंपाइल कर लेते हैं। और देखिए, इसने एरर दी, कैन नॉट एक्सेस x को एक्सेस नहीं कर पा रहा। क्यों नहीं कर पा रहा? क्योंकि पब्लिक नहीं है। तो हम क्या करें, इसे बना देते हैं पब्लिक। सेव कर लेते हैं और इसे कंपाइल कर लेते हैं। पहले क्लीन कर लेते हैं। चलिए, x को कंपाइल किया, इसके बाद फिर से y को कंपाइल करके देखते हैं। अब हो जाएगी? नहीं होगी, क्योंकि आपने उसे पब्लिक तो बना दिया, लेकिन आपने x क्लास को इंपोर्ट नहीं किया। तो जब तक आप इसे इंपोर्ट नहीं करेंगे, ये अवेलेबल नहीं होगी। तो क्या करें, चलते हैं क्लास y पे और यहां पर लिख देते हैं इंपोर्ट। कहां से इंपोर्ट करनी है? P1 पैकेज से। कौन सी क्लास? x क्लास। सेव कर देते हैं इसे और फिर से कंपाइल करते हैं। दोनों फाइल को कर लेते हैं। अब देखिए, अब वो एरर नहीं है, अब दूसरी एरर है। ये कह रहा है a इज नॉट पब्लिक इन x। ये कह रहा है जो x क्लास है आपकी, इसके अंदर a पब्लिक नहीं है। तो अगर पब्लिक नहीं है तो इस पैकेज से बाहर नहीं जाएगा, यानी इस पैकेज से बाहर नहीं जाएगा, जबकि y क्लास जो है इस पैकेज से बाहर है। ठीक है, तो इस प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा और कौन सी फाइल में करना पड़ेगा, ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। एक बार आप मॉडिफाई कर लेंगे कोड। अगर आपको इन्हें रन करना हो तो क्या करना पड़ेगा, जहां पर क्लास y है वहीं पर एक क्लास और बना देंगे और वहां पर y का ऑब्जेक्ट बना करके अगर शो मेथड कॉल करेंगे तो ये एग्जीक्यूट भी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मेन मेथड यहां पर नहीं है, तो मेन मेथड आपको एक अलग क्लास में बना करके y का ऑब्जेक्ट बना करके शो मेथड को कॉल कर देना है, तो ये एग्जीक्यूट भी हो जाएगा। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।